नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपने समर्थक विधायकों के साथ तेजस्वी यादव सुबह 9 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचने से पहले वे अपने समर्थक विधायकों के साथ सुबह का नाश्ता करेंगे। इस दौरान चुनाव को लेकर विधायकों को आवश्यक निर्देश दिए जाने हैं। इससे पहले महागठबंधन और उनके समर्थक विधायक रात भर राजधानी के अलग अलग होटल में ठहरे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक होटल पनाश के साथ ही होटल चाणक्य और लेमन ट्री में ठहरे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलग अलग होटल में महागठबंधन के विधायकों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई। अरे भाई, तो 20 ठो गाय भैंस तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबका हलफ सूखा हुआ है। यहाँ जब MIM और बसपा सब आ गया, किसी की चिंता मत करिए। महागठबंधन के उम्मीदवार का जीत उतना ही निश्चित है जितना मृत्यु निश्चित है। नहीं, ट्रेसलेस हो गए, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ट्रेसलेस है। सब मेरे घर पे बैठा हुआ है, चिंता मत करिए। 4 के 4 बैठे हैं। हाँ, और क्या। तो यहाँ है। तो ये बड़ा बयान सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा दावा करते हुए उन्होंने बताया कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और महागठबंधन की जीत तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, ये बहुत बड़ा बयान दिया है अखिलेश सिंह ने। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जीत हमारी उतनी ही तय है जितनी मृत्यु निश्चित है। जी बिल्कुल रश्मि, और निश्चित तौर पर इस बयान के कई मायने हैं। आज बिहार में राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर राजनीति कल से ही पूरी तरह गर्मा गई है। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में होने के कारण इस बार मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। और कल रात देर रात तक कह लीजिए, पटना के विभिन्न होटलों में, खासकर जो पनास होटल था, यह महागठबंधन के लिहाज से राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बना हुआ था। माफ करेंगे। पटना के इस होटल पनास में तेजस्वी यादव, कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह, तमाम जो महागठबंधन के नेता थे, विधायक थे, वो रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। और कई विधायकों को मतदान से पहले यहीं ठहराने की तैयारी भी की गई थी, ताकि सभी को एकजुट रखा जा सके और वोटिंग के समय किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहे। यहाँ पर AIM और अन्य दलों के जो विधायक थे वो भी पहुंचे थे। और जिस तरीके से अखिलेश सिंह ने यह बयान दिया कि मृत्यु जिस तरीके से निश्चित है, वैसे ही महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। तो ऐसे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन इस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए किस कदर गंभीर है। बहरहाल 9 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक मतदान जो है वो होता रहेगा। 5 बजे से 6 बजे के बीच मतदान का रिजल्ट भी आ जाएगा। देखना होगा किसके दावे में कितना दम है। दावे तो दोनों तरफ से हैं। NDA भी अपनी तरफ से जो 5वीं सीट है उसको जीतने का दावा कर रहा है। कल आपने देखा मैराथन बैठक थी NDA में, तमाम जो नेता थे दिन भर बैठक में शिरकत करते रहे। मॉक पोल जो है कैसे होगा इसके बारे में, नए विधायक की काफी संख्या में आए हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई। आज शाम में सब कुछ तय हो जाएगा कि इसके दावे में कितना दम था। बिल्कुल संजय, देखिए, ये आज तय हो जाएगा कि किसके दावे में दम है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से बयान आ रहे हैं, एकजुटता की बात कही जा रही है और यही वजह है कि तमाम विधायकों के रहने की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग होटल में की गई। ये बहुत बड़ी बात है कि तेजस्वी खुद पूरी तरह से अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश में जुटे रहे और कहीं से भी कोई नाराजगी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल उन्होंने रखा। हालांकि देखिए, कुछ के नाराज होने की खबर जरूर सामने आई, लेकिन मनाने की भी पूरी कोशिश की तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल, कशिश न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी है ये कि कांग्रेस के 2 विधायक और एक और जो विधायक थे BSP के, उनमें नाराजगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। रात भर वो खुद होटल में रहे, विधायकों से खुद इंटरेक्ट करते रहे और डैमेज, चूंकि उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हर हाल में वो जीत हासिल करेंगे।
क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि हमारी पार्टी जो है, हमारा गठबंधन सत्ता में निश्चित तौर पर लौटेगा, लेकिन हुआ कुछ और। तो इस बार भी उन्होंने पहले बयान दिया है कि उनके एक उम्मीदवार है एडी सिंह, उनकी जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करना भी उनके लिए एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसके अनुसार ब्रेकफास्ट करेंगे सभी विधायक और यहाँ से विधानसभा के लिए एक साथ रवाना होंगे। तो कोशिश पूरी है, देखना होगा इस कोशिश में कितनी कामयाबी उन्हें मिल पाती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना होगा और 9 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लगातार नजर भी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, जहां होटल पनाश के बाहर हलचल तेज हो गई है। विधायकों की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में विधानसभा के लिए विधायक निकलेंगे, वोटिंग के लिए होटल से निकलेंगे विधायक। उससे पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9 बजे से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है और थोड़ी ही देर में विधानसभा के लिए निकलेंगे महागठबंधन के विधायक। इससे पहले होटल पलाश के बाहर हलचल तेज हो गई है। पूरी रात विधायकों से बातचीत की है तेजस्वी यादव ने, कुछ के नाराज होने की खबरें भी सामने आई, लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है और ऐसे में अपनी अपूर्ण बहुमत, अपनी दावेदारी महागठबंधन की तरफ से उस 5वीं सीट को लेकर बनाई गई है रणनीति, जिसे आज वोटिंग के तौर पर साबित करने की कोशिश महागठबंधन की रहेगी। हालांकि देखिए 9 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होनी है और इससे पहले गाड़ियां पहुंचने लगी है वोटिंग के लिए। होटल से विधायक निकलेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपने समर्थक विधायकों के साथ तेजस्वी यादव सुबह 9 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पहुंचने से पहले वे अपने समर्थक विधायकों के साथ सुबह का नाश्ता भी करेंगे और इस दौरान चुनाव को लेकर विधायकों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। इससे पहले महागठबंधन और उनके समर्थक विधायक रात भर राजधानी के अलग अलग होटल में ठहरे और विधायक होटल पनाश के साथ ही चाणक्य और लेमन ट्री होटल में ठहरे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कशिश न्यूज पर, जहां रात भर महागठबंधन के विधायकों से बातचीत की है तेजस्वी ने। जानकारी के मुताबिक राजद के सभी और कांग्रेस के एक विधायक तेजस्वी यादव के साथ होटल पनाश में ठहरे, तो वहीं बाकी कांग्रेस के विधायक होटल चाणक्य और लेमन ट्री में ठहरे। साथ ही बीएसपी विधायक और आईपी गुप्ता चाणक्य और लेमन ट्री में ठहरे। विधायकों ने रात का खाना तेजस्वी यादव के साथ खाया। इससे पहले देर शाम विधायकों को होटल में ही वोटिंग संबंधित ट्रेनिंग भी दी गई और होटल में महागठबंधन के विधायक के पहुंचने के बाद सबसे आखिर में एआईएमआईएम के विधायक भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 और बीएसपी के विधायक नाराज थे, जिन्हें तेजस्वी ने मना लिया और तेजस्वी ने डिनर के समय सभी विधायकों से कहा कि ये चुनाव सबकी प्रतिष्ठा का सवाल है, सारे सेकुलर लोग एक हो जाए और अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है, ये भी कहा तेजस्वी यादव ने। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता जुड़ चुकी है। अंकिता, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 9 बजे से शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले हलचल शुरू हो गई है पनाश होटल के बाहर। किस तरह से जानकारी मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल रश्मि, मेरी मौजूदगी भी अभी होटल पनास के पास ही है और देखिए कि गाड़ियों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। 8:30 बजे सूचना में ये मिल रही है कि 8:30 बजे तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे और इन सभी को लेकर के वोटिंग कराने एक साथ जाएंगे। और देखिए हम ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ इस होटल के अंदर जो है वो विधायकों की जो है आरजेडी के विधायकों की जो है वो बैठक का सिलसिला जो है वो निकलने से पहले वो शुरू हो गया है। आईपी गुप्ता बैठे हुए हैं, उनके साथ आरजेडी से विधायक रामानंद राम बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ कई और विधायक हैं जो आरजेडी खेमे से हैं। और अब उनके ठीक बगल में देखिए जो सूटकेस है वो भी तैयार
इंतजार पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग अभी यहाँ से निकलेंगे तो ये खास तस्वीर साफ तौर पर आप रश्मि देख रही होंगी। वहीं हमने आईपी गुप्ता से बात करने की भी कोशिश की, उनसे पूछने की भी कोशिश की कि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक के नहीं पहुंचने की बातें आ रही है और बसपा के भी विधायक के नहीं पहुंचने की बातें आ रही है। आईपी गुप्ता ने कहा यहाँ 34 विधायक है, बाकी लोग अलग अलग होटल में ठहरे हैं। हालांकि यहाँ देखना दिलचस्प होगा रश्मि कि आखिर वोटिंग कितने लोग करते हैं। दोनों खेमे की अपनी अपनी जो है वो दावेदारी है और देखिए कि अलग अलग जो विधायक हैं वो उन लोगों का आने का सिलसिला है जो वो शुरू हो चुका है। लेफ्ट के की भी कई ऐसी गाड़ियां हैं वो भी आ रही है ताकि जो विधायक हैं वो सभी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन फिलहाल सूचना ये आ रही है कि कई ऐसे विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर रखा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई पूर्व जो विधायक हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो अभी पहुंचे हैं यहाँ। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस के कितने विधायक अंदर हैं। वो तो अभी जब वोटिंग के लिए निकलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल चाणक्य माफ कीजिएगा होटल पनास के बाहर की जो तस्वीर है वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ महागठबंधन की तरफ से जो है वो हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल अंकिता, देखिए ये अंकिता बहुत बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ है। तो क्या उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है या तेजस्वी की उनसे कोई बात नहीं हो पाई है? क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए रश्मि, इन लोगों की तरफ से अभी हमने आईपी गुप्ता से बात किया। महागठबंधन के आईपी गुप्ता हैं और उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों का भी मोबाइल ऑफ है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, लेकिन हमारी मौजूदगी तो है। तो ऐसे में जब विधायक यहाँ से वोटिंग के लिए निकलेंगे उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग यहाँ मौजूद थे और कितने अलग अलग होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, यहाँ आईपी गुप्ता जो महागठबंधन से विधायक वो मौजूद है, आरजेडी से कई विधायक मौजूद है और देखिए आईपी गुप्ता की जो है वो गाड़ी भी आ चुकी है। तो एक चीज तो रश्मि आप समझ सकती हैं यहाँ पर कि देखिए जो महागठबंधन की तरफ से जो विधायक हैं यानी कि वाम दल के जो है वो गाड़ियां लगी हुई, आप देखिए आरजेडी की गाड़ी है उसके जो स्टिकर है वो लगे हुए हैं, सामने आईपी गुप्ता की गाड़ी वो खड़ी हो चुकी है और साफ तौर पर आप देखिए। लेकिन यहाँ फिलहाल अब तक बसपा और कांग्रेस के कोई गाड़ी जो है वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा रश्मि इस चीज के लिए, क्योंकि अभी समय है इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन जो गाड़ियों का आने का सिलसिला है रश्मि, वो आप देखिए कि फिलहाल वो तेज हो चुका है होटल पनास के बाहर, क्योंकि 8:10 हो रहा है, 9 बजे की वोटिंग का समय है और 8:30 बजे इन लोग को यहाँ से निकल जाना है। और ऐसे में सभी जो विधायक हैं, जो जितने विधायक यहाँ ठहरे हैं वो सभी तैयार बैठे हैं, बस अब तेजस्वी के आने का इंतजार है। रश्मि बिल्कुल, देखिए अंकिता, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्हें पटना के अलग अलग होटल में भी रखा गया है। कुछ होटल चाणक्य में ठहरे हुए हैं, कुछ लेमन ट्री में ठहरे हुए हैं। ऐसे में संभवतः ये भी हो सकता है कि अलग अलग विधायक एक साथ अलग अलग होटल से निकलेंगे, क्योंकि संख्या बल 41 होना है और इसका दावा लगातार महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। पूरी तरह से इंटैक्ट होने की बात कही जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि उस 5वीं सीट पर हमारे ही उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं महागठबंधन के नेता। बिल्कुल रश्मि, आप बोल रही है ये बिल्कुल सही है कि लगातार महागठबंधन के विधायकों की तरफ से भी यही बातें कही जा रही है कि कुछ विधायक यहाँ ठहरे, कुछ विधायक अलग अलग होटल में ठहरे हैं, कुछ विधायक जैसे AIMIM की बात कर रहे वो सभी अपने अपने आवास पर ठहरे हैं। इसके साथ जब हमने यहाँ के कई विधायक से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अलग अलग होटल में कई विधायक ठहरे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ कितने विधायक ठहरे हैं ये तो यहाँ से जो विधायक निकलेंगे ये समझ में वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन लोगों की तरफ से लगातार ये दलील जरूर दी जा रही है कि इन लोग का जो जादुई आंकड़ा है वो पार कर चुका है, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि 5 उन लोगों के विधायक इन लोगों के संपर्क में है। तो ऐसे में अब 5वीं सीट को लेकर के जो जिस तरीके से बहुत मंथन चल रहा था लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार कई बैठकें हुई है, महागठबंधन की कई बैठकें हुई है और ऐसे में 5वीं सीट जो है वो बहुत मायने रखेगा रश्मि। अब हालांकि थोड़ी देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो वो बहुत अहम हो जाता है रश्मि। अब ये सभी जो है आरजेडी से विधायक हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं?
निकल रहे हैं। कितने विधायक यहाँ पर मौजूद हैं? अब ये कैसे हम बताएं, मैं यहाँ था। आप लोग की संख्या पूरी जा रही है सर, तकरीबन हो जाएगा। वो तो पहले रोज से बोल रहे हैं पूरा हुआ है। क्या है, विपक्ष में 41 वोट है, 41 लोग हैं। एनडीए के लोग सर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के 4 जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हम लोग के संपर्क में। वो उनके कहने से क्या होगा, वो तो कह सकते हैं कि सभी विपक्ष हमारे साथ है, उनके कहने से होगा, वो सामने पता चलेगा, सामने पता चलेगा, मतलब पता चल जाएगा। आप लोग बिल्कुल 5वीं सीट आप लोग जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल 5वीं सीट बिल्कुल, उसमें बीएसपी के जो विधायक है सर वो आप लोगों के संपर्क में। हम तो बोले 41 का 41। 40 से अब पूछिएगा ML है कि नहीं, एक राजद है कि नहीं, सभी लोग। तस्वीर आप देखिए कि साफ तौर पर यहाँ पर राजद से विधायक हैं और कह रहे हैं हमारे जो 41 विधायक हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो यानी कि महागठबंधन की तरफ से जो आंकड़े हैं 41 का वो इन लोगों ने पार कर चुका है और 5वीं जो सीट है वो ये लोग जीत कर करके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से देखिए कि एक एक करके जो है वो विधायक वो सभी लोग तैयार होकर के नीचे उतरने लगे हैं और बस इंतजार है तो तेजस्वी यादव के आने का। हालांकि कई विधायक जो है वो बाहर भी घूम रहे हैं और ऐसे में देखिए कि एक एक करके जो है कई सारी गाड़ियां जो है रस्मी वो आनी फिलहाल जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि आरजेडी के हमने पहले भी कहा है कि राजद के कई सारी गाड़ियां हैं। जो देखिए जो लेफ्ट के जो है वो गाड़ी विभूतिपुर से जो विधायक हैं उनकी गाड़ियां वो लग चुकी है और हमने पहले भी इनसे बात किया है। उसके बाद हालांकि ये तीनों पार्टियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अब देखना होगा कि कितने विधायक यहाँ से निकलते हैं और कितने लोग वोटिंग के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जो सवाल है कई के मोबाइल फोन ऑफ होने का, तो ऐसे में आईपी गुप्ता ने कहा है कि हमारा भी सेल फोन ऑफ है, तो इसका ये मतलब नहीं बनता है कि हम यहाँ मौजूद नहीं हैं। और देखिए कि कैसे एक एक करके जो है वो सभी विधायक वो निकलने लगे हैं रस्मी। अब बिल्कुल अंकिता, बात करने की कोशिश कीजिए, विधायक धीरे धीरे कर निकल रहे हैं, बात करिए उनसे। हाँ वोटिंग के लिए जा रहे हैं विधायक यहाँ पर हम लोग सब। एक जो है कल मीटिंग यहाँ हुआ, सभी महागठबंधन के सभी साथी जितने भी हैं सब लोग एकत्रित होके हम लोग अमरिंदर धारी जी को जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे और जीत 100% है। हम लोग यहाँ लगभग कल ठहरे जा रही, ये विषय नहीं है, विषय है कि सब लोग हम लोग यहाँ मौजूद थे। कुछ इक्का दुक्का लोग नहीं थे तो वो भी पटने में थे, किसी कारणवश वह समय पर नहीं पहुंच पाए। अब सब थोड़ी देर में हम लोग सदन में हम लोग पहुंच गए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक हैं जो यहाँ नहीं मौजूद है, आप लोग के संपर्क में नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। कोई ऐसा मामला नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग 41 की संख्या में सब है और हम लोग जाके राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को भारी मत से जिताएंगे एकदम। उसमें कहीं किंतु परंतु देखिए, राजनीति विचारधारा का होता है। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। जो इस विचारधारा विश्वास रखते हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगे, कोई क्रॉस नहीं है। जितने भी हमारे हैं राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के जितने भी साथी हैं, MIM के हैं, बसपा के साथी हैं, सब हम लोग एकजुट हैं। सब एकजुट होकर हम लोग वोट करेंगे। एक बार बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आप लोग की संख्या बल 35 है, लेकिन आप लोग कोई एक विधायक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार आप लोग की संख्या यहाँ पर कितनी थी। यहाँ से क्या मतलब है, कोई जरूरी है कि सब हम लोग एक जगह रुके? हम लोग तो जितने जो लोग का अवेलेबल है भती हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम लोग को सदन में जाकर बिहार चुनाव जा रहा है, हम लोग कोई किसी को नहीं तोड़ना है। सब विचारधारा पे लालू जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं, सब लालू जी की विचारधारा चल रहा, कोई संपर्क नहीं किया था। तो सुना रश्मि आपने कि ये लोग आश्वस्त हैं, 41 सीट इन लोग के पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कि जितनी बार भी ये सवाल किया गया है तो यही कह रहे हैं कि सभी लोग हैं, हम लोग इंटैक्ट है और किसी का फोन ऑफ नहीं है, सभी लोग मजबूती से हम लोग जो है, चूंकि ये लोग लालू यादव के समर्थक हैं तो ऐसे में लालू यादव देखिए यहाँ पर एक और विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, वो भी आ चुके हैं और इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। इनका बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सभी लोग यहाँ हैं। भैया मेरे मिठाई खिलाएंगे शाम में मिठाई खाएंगे। अरे मिठाई खिलाएंगे शाम में, तैयार रहिएगा। लीजिए, आपको खोज के खिलवा देंगे, पार्टी कार्यालय में बुला के।
कितने आश्वस्त हैं रश्मि, आप इस बात जी। को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इन्होंने मिठाई खिलाने तक का बात कह दिया है कि लोग अब शाम को जीत के बाद मिठाई भी खिलाएंगे, यानी जश्न की भी तैयारी है। अब ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, शाम का इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन फिलहाल इन लोगों की मजबूती जो है वो साफ तौर पर बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सभी जो है मजबूत हैं और सभी किसी के तोड़ने जोड़ने की बातें फिलहाल इन लोगों के बातों से नहीं लग रहा है। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकिता, नजर बनी रहेगी चूंकि विधायक के निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। और इस बीच देखिए, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और इसकी अब वजह भी समझी जा सकती है। यहाँ एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है और एनडीए के विधायकों की संख्या 202 है, ऐसे 201 है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है और इसके बाद भी उनके पास 38 विधायक बचते हैं, तो 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को सिर्फ 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं महागठबंधन के विधायकों की संख्या 35 है और इस संख्या बल के आधार पर महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सकता। हालांकि अगर एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ बीएसपी के विधायक समर्थन करते हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। और यही वजह है कि लगातार संख्या बल पर संशय बना हुआ है। ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर महागठबंधन 41 का ये जादुई आंकड़ा कैसे पहुंच पाएगा और क्या सभी विधायक एकजुट है या नहीं है। और इस वक्त विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। राजीव, देखिए, चूंकि आज 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव के लिए शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले सवाल यही है कि जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से, दूसरी तरफ महागठबंधन का भी कहना है कि उस 5वीं सीट पर हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। इसी पर सवाल है कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। अभी अंकिता ने होटल पनाश के बाहर जिस तरह से विधायक धीरे धीरे कर निकल रहे थे उनसे बात की है अंकिता ने, और विधायकों ने सीधे तौर पर कहा है कि मिठाई खाने आप जरूर आइएगा, यानी पूरे जश्न की भी तैयारी की गई है। दूसरी तरफ एनडीए का दावा है, किस तरह से देखा जाए फिलहाल? देखिए, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। 4 सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, 5वीं सीट के लिए लड़ाई है। और 5वीं सीट में जो आंकड़े हैं, एनडीए के 38 विधायक हैं और महागठबंधन के 35 विधायक हैं। मुख्य जो विधायक हैं एमआईएम के और बसपा के, एमआईएम के 5 और बसपा के 1, इनका जिस तरफ भी रुझान होगा वो जीतेगा। रह गई बात की कांग्रेस, तो कांग्रेस के भी 3 विधायक जो है ट्रेसलेस हो गए हैं, यानी कि वाल्मीकि नगर से जो विधायक हैं, फारबिसगंज से मनोज विश्वास हैं या फिर मनिहारी से विधायक है, इनका न मोबाइल लग रहा है न इनसे किसी तरह का संपर्क हो पा रहा है। तो वैसी स्थिति में महागठबंधन की राह जो है वो बड़ी कठिन होती जा रही है। बसपा के एकमात्र विधायक हैं जो कि एनडीए के खेमे में लगभग उनका सुनिश्चित हो गया है। चूँकि महागठबंधन ने उनको अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया था तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि मुझे नहीं बुलाया गया था। रह गई बात कि एमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिल चुका है। कल ही अनाउंस किया है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तारुल इमाम ने। तो 35 और 5 40 होते हैं, लेकिन 3 विधायक कांग्रेस के जो हैं वो ट्रेसलेस हो जाने के चलते इनके पास 37 हो जाते हैं। रह गई बात कि 41 विधायकों का समर्थन चाहिए तभी ये सीट निकल सकती है। अगर किसी को 41 विधायकों का समर्थन नहीं मिलता है तो द्वितीय वरीयता देखी जाती है। तो द्वितीय वरीयता में 202 विधायकों वाला एनडीए जो है वो अब बाजी मार लेगा। तो वैसी स्थिति में महागठबंधन के बनिस्बत एनडीए के राह आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन कब क्या हो सकता है, कब किस तरफ ऊंट करवट बदल सकती है, या अब 9 बजे के बाद शुरू हो जाएगा तो यानी पता चलेगा। राजीव, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके अनुसार 3 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसे में क्या संभावना ये भी बन रही है कि ये तीनों ही विधायक, चूंकि एनडीए को मात्र 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, तो क्या ये वही 3 चेहरे हैं जो कि एनडीए की तरफ जा सकते हैं? जी देखिए, अभी कहना मुश्किल है कि किस तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर वो एब्सेंट होते हैं तीनों कांग्रेसी विधायक तो फिर महागठबंधन का जीतना एकदम कठिन हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा।
इसलिए कि सेकेंड वरीयता यानी कि द्वितीय वरीयता का जो वोट है 202 विधायकों का एनडीए का मिलेगा, जिसके चलते एनडीए का 5वां विधायक जीत जाएगा। रह गई बात कि अब ये बसपा के जो एकमात्र विधायक हैं सतीश यादव, जो रामगढ़ से विधानसभा चुनाव जीते हैं, वो किस तरफ जाते हैं। देखिए 38 तो विधायक एनडीए के इम्पैक्ट हैं। अगर बसपा का एक 39 हो जाता है तो 2 कम विधायक पड़ते हैं एनडीए को। उस स्थिति में सेकेंड वरीयता में ये बहुत आगे निकल जाएंगे, यानी 41 से आगे निकल जाएंगे। तो वैसी स्थिति में एनडीए के राह आसान है। अब महागठबंधन इस स्थिति में 3 कांग्रेसी विधायकों को किस तरह से खोज करके लाती है, यह देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर 40 भी विधायक बसपा को अलग कर दिया जाए तो 40 विधायक अभी महागठबंधन के पास है, कांग्रेस के तीनों विधायक जो ट्रेसलेस हैं उनको मिला करके। तो 40 में इनकी जीत नहीं हो सकती है। अगर 38 या 39 एनडीए के विधायक हैं, द्वितीय वरीयता इनको मिलती है, तो ये जीत जाएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है, कितनी विकट स्थिति है दोनों गठबंधनों के लिए, और 5वीं सीट फंसी हुई है। बिल्कुल, देखिए 5वीं सीट पर पेच अभी भी फंसा हुआ है और 9 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में हलचल आज भी तेज है। बीते दिन लगातार बैठकें की गई एनडीए और महागठबंधन की तरफ से, और आज 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसे लेकर तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमे की तरफ से की जा रही है। लगातार नजर बनी रही कि कैसे विधायक अपने 41 के संख्या तक पहुंचते हैं।